नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने SBS एजुकेशनल चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक बार फिर जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हाजिर हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलूँगा। अगर आपको इसी तरीक़ा की करंट अफेयर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो चलिए समय न गुजारते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में सतत पर्वत शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण शुरू किया गया है? तो आपके लिए प्रत्येक प्रश्न पर 2 सेकंड का समय मिलेगा। आप अपना आंसर टिक करते रहें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत ने हाल ही में UNRWA को 2 मिलियन का दान दिया है। इस योगदान के साथ भारत ने 2020 में इस एजेंसी को कुल 5 मिलियन US डॉलर प्रदान किए हैं। UNRWA किससे संबंधित है? तो UNRWA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर एजेंसी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर है वो टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ़िलिस्तीन स्टेट। तो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में तो आप रोज़ खबरों में सुनते होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच ज़मीन का मुद्दा हर वक्त चलता रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकोन मिसाइल इन दिनों खबरों में है। हाल ही में किस देश ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो सही आंसर आपने चुन लिया होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। जो जिरकोन मिसाइल है वो उसकी स्पीड 8 मैक की है, यानी ध्वनि की स्पीड से 8 गुना तेज़ अधिक चलती है। और रसिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, उसकी राजधानी मॉस्को है तथा उसकी मुद्रा रूबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो 4 ऑप्शन आपके साथ दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो इसका टिक कर लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाज़ियाबाद। और इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये गाज़ियाबाद के लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर बनाया जाएगा तथा इस पर कुल 58 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही इसमें 280 पिलग्रिम के लिए व्यवस्था होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आतंकवादी हमले की बरसी मनाई गई थी। यह हमला कब हुआ था? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप सभी को ही पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत चर्चित हमला है, आतंकवादी हमला है, जिसके लिए पाकिस्तान के 2 टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार थे, जिन्होंने 5 आतंकवादियों को भारत में संसद हमले के लिए भेजा था। पाँचों के पाँचों मारे गए थे। तो इसका सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2001। 13 दिसंबर 2001 को ये आतंकवादी हमला हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI की 93वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन किया। आयोजन का विषय क्या था? तो सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंस्पायर्ड इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कतर ऊर्जा कार्यबल समझौते के कारण इन दिनों भारत कतर संबंध खबरों में हैं। भारत और कतर के बीच आयोजित संयुक्त वार्षिक नौसेना अभ्यास का नाम है। जब कोई खबरों में रहते हैं तो उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाएर अल बहार। और इनके बारे में मैं आपको और जानकारी दे दूं, कोंकण भारत और यूके के बीच है। फ्रांस और भारत के बीच वरुण अभ्यास का नाम है।
नसील अल बहार भारत और ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास के नाम हैं। तो कतर की राजधानी आप सभी जानते होंगे, कतर की राजधानी दोहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 8। हाल ही में किस शहर ने टाई शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है? ऑलराइट, आपने सही आंसर है वो इसका टिक कर लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। और टाई शिखर सम्मेलन के बारे में मैं बता दूं, जो इसका मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो एफसी कोहली को दिया गया था। टीसीएस कंपनी के प्रथम सीईओ थे। और जो जीवित व्यक्ति हैं ये बिल गेट्स फाउंडेशन को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्वाधीनता सड़क इन दिनों खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच बनाई जाएगी? तो उम्मीद करता हूँ आप सोच रहे होंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी भूटान और भारत, ये नहीं है, क्योंकि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा इसकी करेंसी टका है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। इथोपिया इन दिनों टाइग्रिक क्षेत्र में संघर्ष के कारण खबरों में है। इथोपिया के निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। दो विचार आपको दिए गए हैं, पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो पहला कथन है इथोपिया एक स्थलरुद्ध देश नहीं है। दूसरा, आदिस अबाबा में अफ्रीकी यूनियन देशों का मुख्यालय स्थित है। तो आपने सही आंसर है वो इसको चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2।